यूपी के बरेली में जुमे की नमाज के बाद आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर तनाव उत्पन्न हो गया। मौलाना रजा ने आई लव मोहम्मद मुद्दे पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने के लिए मुस्लिम युवाओं से इस्लामिया मैदान में इकट्ठा होने का आह्वान किया था। नमाज के बाद जब प्रदर्शनकारी मैदान की ओर बढ़ने लगे तो भारी संख्या में तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों द्वारा बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश के बाद पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े। इस दौरान पथराव की भी खबरें आई जिसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को तितर बितर किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। वहीं मौलाना तौकीर रजा को भी नजरबंद किया गया है। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। वहीं शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की गई है। किलोमीटर की यात्रा करके आ रहे हैं, मुझे मेरे संज्ञान में नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। सब नारा तकबीर के नारे लगाए गए हैं बरेली में, उसके बाद लाठीचार्ज किया है, दंगा हो गया। देखिए, ये सुनिश्चित है कि आदरणीय योगी जी की सरकार में किसी भी अपराधी को, किसी दंगाई को कोई छोड़ा नहीं जाएगा। जो भी उत्तरदायी होंगे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। शांति व्यवस्था पर व्यवधान करने की, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतांत्रिक परंपराओं का सारे लोगों को अधिकार है। सम्मान करते हुए अगर किसी को कोई बात करनी है तो उनके लिए द्वार खुले हैं, बात करेंगे, लेकिन कानून को हाथ में लेने का हक किसी को नहीं। सर, लेह में जो हिंसा हुई है, को गिरफ्तार कर लिया गया, हिंसा हुई थी कुछ दिन पहले। देखिए, जिस दिन हिंसा हुई थी उसी दिन उसकी जांच के लिए, उत्तरदायी निर्धारित करने के लिए किन कारणों से हुई, कौन जिम्मेदार हैं, क्या कारण थे और उसके लिए उत्तरदायी कौन है, उसी दिन चिन्हित कर लिया गया है। जैसी रिपोर्ट आई होगी उसी के मुताबिक कार्रवाई हुई होगी। यह गलत है। इस तरीके का लोकतंत्र का देश है। यहाँ धार्मिक प्रदर्शन बिना इजाज़त के करना गलत है। हमारी सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कुछ भी करेगी और इस तरह का कार्रवाई उचित नहीं है। लोग धर्म के आधार पर राजनीति कर रहे हैं और जो गलत है, धार्मिक स्थलों पर पूजा पाठ करें, न कि सड़क पर उत्पात मचाएं। जैसे समाज के दूसरे वर्ग को दहशत में लाना, उनको डराना और धमकाना, ये किसी तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसमें जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहे, ये हमारी प्राथमिकता है और माहौल बिगाड़ने का प्रयास कहीं से भी नहीं होना चाहिए। कुछ लोग जानबूझ के किसी कम्युनिटी को अगर बहका रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है अमन और चैन का प्रदेश है। हम सब मिलकर, सभी धर्म के लोग एकजुटता के साथ और प्रेम से रहते हैं और कोई व्यक्ति अगर जानबूझ के किसी को भी उकसाएगा या किसी को गलत दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो कानूनी दायरे में जो भी उचित होगा किया जाएगा। आज देश इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है तो देश विरोधी जो शक्तियां हैं, और मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं है कि ऐसी मानसिकताओं को संबल देने का प्रयास जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। राजनैतिक मोर्चे पर असफल होने के बाद प्रतिपक्ष अब इस तरह के प्रयास पर उतारू हो गया है, लेकिन उनकी मंशा सफल नहीं होगी। ये भारत की धरती है, यहाँ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, यहाँ की जनता जागरूक है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए